हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ बीएड का टॉपिक है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। में हम देखेंगे कि ब्रिटिश काल में स्त्रियों की जो स्थिति है, जो शिक्षा है, वो कैसी थी, यानी स्टेटस एंड एजुकेशन ऑफ वीमेन इन ब्रिटिश पीरियड। तो ये आज का टॉपिक है, इसी टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ब्रिटिश टाइम में, यानी ब्रिटिश का जो काल था, उसमें स्त्रियों की जो स्थिति थी काफ़ी दयनीय थी। एंड कुछ बुद्धिजीवी जो वर्ग में आते थे, उनके द्वारा स्त्रियों की स्थिति और शिक्षा की मांग की जाने लगी। भारत में मिशनरियों के आगमन से स्त्रियों की दयनीय स्थिति को सुधारने और उनकी शिक्षा के प्रयास के लिए बहुत सारे काम किए गए थे, जिसमें डेविड हेयर का नाम लिया जा सकता है। इन्होंने 1820 में कलकत्ता में बालिकाओं के लिए विद्यालय की स्थापना उन्होंने किया था। एंड ब्रिटिश टाइम में जो स्त्रियों की जो कंडीशन थी, जो स्टेटस था, तो उसमें उनका क्या वास्तविक कारण था, वो हम देखेंगे यहाँ पे। यानी कि ब्रिटिश काल में स्त्रियों की स्थिति और स्थिरता का वास्तविक कारण बहुत सारा था, जैसे कि है स्त्रियों और पुरुषों में लैंगिक भेदभाव करना, दूसरा है स्त्रियों को पुरुषों के से हीन समझना, दूसरा है स्त्रियों के स्वतंत्र अस्तित्व को नकारना। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार की कुरीतियों, जैसे एग्जाम्पल ले लो आप, सती प्रथा, विधवा विवाह का रोक, पर्दा सिस्टम था, पर्दा प्रथा, बाल विवाह। इस तरह बहुत सारे रीजन्स थे। पढ़ी लिखी स्त्री को घर के विनाशक कारण समझना, इस रीजन से लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे। तो इन सभी कुरीतियों के खिलाफ भारतीयों ने भी आवाज़ उठाई, जिनमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं राजा राम मोहन रॉय जी का है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं, महात्मा गांधी जी। इस तरह से बहुत सारे थे जिन्होंने ये सारी कुरीतियों को रोकने का प्रयास किया था। इन्होंने समाज में स्त्रियों के उत्थान के लिए प्रयास किए। एंड जब भारतीयों ने स्वतंत्रता की मांग की, तब स्त्रियों की स्थिति और शिक्षा पर भी बल दिया गया, जिसमें स्त्रियों की स्थिति और शिक्षा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रयास किए गए। जैसे एग्जाम्पल लो आप, 1854 में ओडा घोषणा पत्र में भारतीयों की नैतिक और चारित्रिक यानी चरित्र उन्नति के लिए स्त्रियों की शिक्षा को आवश्यकता और प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान आदि की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं 1882 में, तो हंटर आयोग ने स्त्रियों की शिक्षा को गंभीरता से लिया और उनकी जो शिक्षा थी वो यानी एजुकेशन, फ्री एजुकेशन कर दिया गया, यानी निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया गया, छात्रवृत्तियों की व्यवस्था किया गया, महिलाएं जो थी यानी महिला अध्यापिकाओं की नियुक्ति की गई, और बहुत सारी स्त्रियां जो थी घर में ही शिक्षा कर सके, ऐसी भी व्यवस्था की गई, व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। ये सब हंटर आयोग के थ्रू हुआ था। सैडलर आयोग की बात करें तो यहाँ भी 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं के लिए पर्दा स्कूल की स्थापना के सुझाव दिए गए। सार्जेंट रिपोर्ट द्वारा बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान की शिक्षा का भी सुझाव दिया गया था। एनी बेसेंट का भी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। इनके द्वारा बनारस की केंद्रीय हिंदू बालिका विद्यालय स्थापना की गई थी। इस प्रकार ब्रिटिश काल में स्त्रियों की जो स्थिति थी, दयनीय स्थिति में परिवर्तन लाने का भारतीय और ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रयास किए गए, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए।